chapter number 17 numerical. First numerical number 1, 17.1. A 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kg. Calculate the stress on the bar in megapascals. अब उसमें आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है और इसमें ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होती है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास गिवन है, स्ट्रेस आपने डिटरमिन करना है. स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया. अब फोर्स पर यूनिट एरिया में अब ये सिलेंडर की फॉर्म में है तो एरिया विल बी इक्वल टू, now the area will be equal to, for the cylinder it is equal to pi over 4 d square is the area. और फोर्स के लिए हम यूज करेंगे mg. so the stress is equal to force over a. सारी चीजें नोन है आपको, आप इसमें से स्ट्रेस की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. A 1 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percentage elongation which the wire undergoes. Original length उन्होंने दी हुई है 1 meter और change in length is 20 centimeter. So first of all 20 centimeter को भी convert कर लेंगे मीटर. That will be equal to 0.2 meter. टेंसाइल स्ट्रेन आपने डिटरमिन करनी है और परसेंटेज इलोंगेशन इसमें से डिटरमिन करनी है. टेंसाइल स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो कि 1 मीटर है. इससे आप टेंसाइल स्ट्रेन डिटरमिन कर लेंगे. परसेंटेज elongation is equal to change in length divided by original length और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे by 100. So percentage elongation is equal to change in length divided by original length multiply by 100 करेंगे तो हमारे पास percentage elongation आ जाएगी. यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा और ये percentage elongation दे देगा. Question number 3. A wire 2.5 meter long and cross section area 10⁻⁻5 meter square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region. Calculate the strain, Young's modulus, energy stored in the wire. अब आपको ओरिजिनल लेंथ 2.5 दी हुई है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. इंक्रीज इन लेंथ डेल एल है, दैट इज 1.5 मिलीमीटर. इसका मतलब है 1.5 इंटू 10⁻³ और फोर्स इसमें 100 न्यूटन है. डिटरमिन आपने इसमें से करना है स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. इसके फॉर्मूला देख लेते हैं जी. स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज 2.5 मिलीमीटर. आप इसको पुट करेंगे, सब नोन है, आप इसमें स्ट्रेन डिटरमिन कर सकते हैं. यंग मॉडुलस, फोर्स, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया एंड चेंज इन लेंथ. यहां भी आपको सारी चीजें नोन है. एक्चुअल में यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. ठीक है, तो ये स्ट्रेस है एंड दैट इज इनवर्स ऑफ द स्ट्रेन. नेक्स्ट आपने डिटरमिन करना एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर E is equal to half
F force into change in length. So by putting the all the values जो कि आपको known है, आप इसमें से easily determine कर सकते हैं energy stored in the wire. Question number 4. What stress would cause a wire to increase in length by 0.01% if the Young's modulus of the wire is 12 into 10 raised to the power 10 Pascal? What force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? अच्छा, परसेंटेज ऑफ लेंथ आप उसमें आपको गिवन है. नेक्स्ट इसमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है और डायमीटर. स्ट्रेस निकालना है एंड द फोर्स आपने इसमें से डिटरमिन करनी है. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनिंग द यंग्स मॉडुलस, y is equal to stress, Young's modulus is stress over strain. तो स्ट्रेस आपका और ये फॉर्म है. ठीक है. अब आप इसका मतलब है आप इसमें से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 12 into 10 raised to power 10 और इसमें स्ट्रेन की जो वैल्यू है, स्ट्रेन की वैल्यू इसमें सिग्मा की इसमें स्ट्रेन की वैल्यू डालेंगे दैट इज 10 raised to power -4. 10 raised to power -4 वो कहां से आएगी? ये स्ट्रेन की वैल्यू कि आपके पास परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन इज 0.1%. ठीक है. इंक्रीज इन लेंथ आपका 0.1% है. तो इसका मतलब है कि आप इसमें से डिटरमिन कर सकते हैं 0.1% मल्टीप्लाई बाय 1/100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 raised to power -4. दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन. ये आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आप ये डिटरमिन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपने इसमें से फोर्स डिटरमिन करनी है. फोर्स डिटरमिन करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला स्ट्रेस का F over A. इसमें से F को आप डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आई है जो आपने डिटरमिन की है वो इसमें पुट करेंगे और एरिया के लिए आप इसमें पुट करेंगे. इसमें ये वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर द वायर. एरिया विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर. डायमीटर इज गिवन तो पाई d/2 होल स्क्वायर करके आप एरिया डिटरमिन करेंगे. इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो आप ये डिटरमिन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ फोर्स. क्वेश्चन नंबर 5. द लेंथ ऑफ अ स्टील wire is 1 meter and its cross sectional area is 0.03 into 10 raised to the power -4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young's modulus of steel is 3 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. आपने इसमें डिटरमिन करना है कैलकुलेट द वर्क डन इसमें निकालना है. वर्क डन इसमें इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर हुआ था वो वर्क डन आप इसमें से डिटरमिन करेंगे. वर्क विल बी इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय वर्क. वही आपकी एनर्जी की फॉर्म आएगी F इंटू del L. ठीक है. अब इसमें चेंज ऑफ लेंथ हमने इसमें से डिटरमिन करना है. चेंज ऑफ लेंथ हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला. अगर आपको हम यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ले लेते हैं दैट इज F L A del L. ठीक है. इसमें से आप डिटरमिन कर सकते हैं इसका फॉर्मूला दैट इज F L Y A.
ठीक है, अब ये आपने डिटरमिन कर दिया है। डेल एल फोर्स की वैल्यू जो है वो नोन है, तो आप इसमें से वर्क डन को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter, are joined one end to form a composite wire 3 meter long. यानी दो तरह की वायर्स हैं, एक सिलेंड्रिकल कॉपर वायर है, एक सिलेंड्रिकल स्टील वायर है। कॉपर वायर की 1.5 मीटर लेंथ है और डायमीटर 2 मिलीमीटर है, और ये स्टील ईच ऑफ वायर, दोनों जो वायर्स हैं उनका लेंथ और डायमीटर सेम है। जॉइंट वन एंड टू फॉर्म अ कंपोजिट वायर, और ये जब कंपोजिट वायर बनती है तो 3 मीटर लॉन्ग की कंपोजिट वायर क्रिएट होगी। द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम्स 3.003 मीटर, यानी लायर को आपने स्ट्रेस प्रोवाइड किया ताकि उसमें इलोंगेशन हुई। अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज इक्वल टू 3.003, यानी चेंज ऑफ लेंथ इसमें 3.003 मीटर का हुआ। कैलकुलेट द स्ट्रेन इन कॉपर एंड स्टील वायर एंड द फोर्स अप्लाइड टू द वायर, यानी ईच वायर पे जो ज्वाइंट की हुई है कंपोजिट की फॉर्म में, ईच वायर पे कितना आपने स्ट्रेन आया प्रोड्यूस हुआ है वो आपने कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर एंड द स्टील वायर वो आपको गिवन है, यानी आपने स्ट्रेन डिटरमिन करना है फॉर ईच वायर। स्ट्रेन डिटरमिन करना है तो स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल। ठीक है, तो ये स्ट्रेन आपने फॉर द कॉपर वायर एंड द स्टील वायर दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। और सेकेंडली हमें इसमें फोर्स अप्लाइड टू द वायर भी मेजर करना है। तो फोर्स को अप्लाइड के किस तरह से मेजर करेंगे, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं, डेल एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये यंग्स मॉडुलस, इसको यूज करते हुए हम डिटरमिन करेंगे फोर्स अप्लाइड। अब ये सबसे पहले अगर आपने डिटरमिन करना है फॉर द कॉपर वायर, तो इलोंगेशन इन द कॉपर वायर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो इलोंगेशन इन द कॉपर वायर बाय द ओरिजिनल लेंथ से आप ये डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इलोंगेशन उन्होंने जो दी हुई है, इलोंगेशन आपने अगर डिटरमिन करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलोंगेशन इन द कॉपर वायर को डिटरमिन करेंगे। अगर कंसीडर करते हैं x इज द इलोंगेशन इन द कॉपर वायर, ठीक है, x इज द इलोंगेशन इन द कॉपर वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में अब ये यंग्स मॉडुलस के अंदर हम ये पुट करेंगे वैल्यू और दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं। एक अगर आपकी वैल्यू आती है फॉर द कॉपर वायर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय डेल एल सी, ये फॉर द कॉपर वायर है। और फॉर द स्टील वायर it is again equal to FA multiplied by L divided by del L S। ठीक है, अब इसमें से हम ये कहेंगे कि सिंस के हमारा स्ट्रेस जो है वो सेम है ऑन द बोथ साइड, तो हम ये करेंगे इसको रीअरेंज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। रीअरेंजमेंट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। पहली वाली इक्वेशन जो है F over A will be equal to YC del LC divided by L। ठीक है, और इसी तरह फॉर द स्टील YS S डिवाइडेड बाय L। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है।
ये कैंसिल हो गया। अब आपकी इक्वेशन बन गई वाई सी एल सी इज इक्वल टू एस डेल एल एस। ठीक है, अब इसके अंदर हम पुट करेंगे वैल्यूज। अब वैल्यूज हम इस तरह से पुट करेंगे, हम कंसीडर करते हैं अब चेंज इन total elongation in the composite wire was equal to, हमने इसमें कंसीडर किया दैट वाज इक्वल टू चेंज इन कंपोजिट वायर 0.003। तो 0.003 वो किसके अंदर आ रही है भाई, 0.003 इज द टोटल एलोंगेशन चेंज। ठीक है, अब इस टोटल एलोंगेशन चेंज को इन द फॉर्म ऑफ टू वायर कंपोजिट हम कितना कहेंगे कि दो वायर्स के अंदर ये चेंज आया है। तो एक वायर जो है इसको हम डिनोट कर देते हैं बाय एक्स, और इसके अंदर जो चेंज आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.003 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने ये चेंज किया। यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं सब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू के पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आप यहां से डिटरमिन कर लेंगे। ये भी नोन है, ये भी नोन है, आप इसमें पुट करेंगे तो एक्स यहां से आपको डिटरमिन हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू जो आपको डिटरमिन हो गई है तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। हमने पहले किया था कि डेल एल सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहां से हम ये निकाल देंगे। इसी तरह डेल एस इज इक्वल टू 0.003 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो दोनों की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो आप यहां से डिटरमिन कर सकते हैं स्ट्रेन ऑफ द कॉपर एंड स्ट्रेन ऑफ द स्टील वायर, यानी इनकी वैल्यूज को पुट करके आप स्ट्रेन ऑफ द कॉपर एंड स्टील वायर को डिटरमिन कर लेंगे। और लास्टली आपने फोर्स डिटरमिन करनी है। तो फोर्स डिटरमिन करने के लिए आप कोई भी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ ओवर ए एल ओवर डेल एल सी। आप इसको रीअरेंज करेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू वाई सी ए डेल एल सी डिवाइडेड बाय एल। सारी चीजें आपको नोन है तो यहां से आप डिटरमिन कर सकते हैं फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कंक्लूड होते हैं आपके चैप्टर नंबर 17 के तमाम न्यूमेरिकल्स।